बच्चों नमस्कार। आज हम वर्कशीट 36 वर्कशीट है। इसमें नया चैप्टर स्टार्ट है, एरिया और पेरीमीटर। एरिया यानी कि क्षेत्रफल, पेरीमीटर परिमाप। ये परिमाप शब्द आपने 5वीं में भी सुना होगा मेरे ख्याल से। परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। त्रिभुज हो, तीनों भुजाओं को जोड़ लो, चतुर्भुज हो, चारों भुजाओं को जोड़ लो, एंड सो ऑन। अब आयत का वर्ग, आयत, त्रिभुज और चतुर्भुज, इसकी पहचान कैसे करोगे? त्रिभुज, पहले त्रिभुज दिया हमने, भुज माने भुजा, तिर माने तीन। तीन भुजाओं से बंद आकृति, तीन भुजाओं की बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ये सारी आकृतियां त्रिभुज कहलाएगी। फिर चतुर्भुज, चतुर माने चार, भुज माने भुजा जिसकी चार भुजाएं, चार भुजाओं की बंद आकृति। ठीक है। अब चार भुजाओं, पहले वैसे त्रिभुज में भी विशेष प्रकार के होते हैं त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर अगर तीनों की भुजाएं असमान हो तो वो विषमबाहु त्रिभुज होंगे। अगर दो भुजाएं बराबर हों, जैसे ये मान लो तीनों भुजाएं समान नहीं है तो ये विषमबाहु त्रिभुज। सपोज कर लो ये भुजा इसके बराबर है तो समद्विबाहु, और अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो समबाहु त्रिभुज, यानी कि सभी भुजाएं बराबर। अब इसके बाद चतुर्भुज में कुछ विशेष प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, नाम सुना होगा। मेरा ये 5वीं से शुरू हो जाता है। एक है आयत, दूसरा वर्ग। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल एरिया। वर्ग का क्षेत्रफल आयत का होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत में और वर्ग में क्या फर्क है? आयत में और वर्ग, ये मानो वर्ग में आमने सामने यानी कि चारों भुजाएं बराबर होंगी। इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। प्रत्येक कोण एक आयत में और वर्ग में दोनों में समान होगा, वो होगा 90 डिग्री का। अब इसका क्षेत्रफल, तो बेटा आज इसमें अब त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे हम। अब त्रिभुज भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समबाहु त्रिभुज, नंबर 2 सम द्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा उसकी ऊंचाई। अब त्रिभुजों के बारे में बता दूं। समबाहु त्रिभुज, सम माने समान, बाहु माने भुजाएं जिसकी सारी भुजाएं यानी कि तीनों भुजाएं बराबर हो। अब द्वि माने दो, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। विषम जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो। अब आधार तो त्रिभुज में दिया होगा, लेकिन ऊंचाई कैसे ज्ञात करोगे?
पहले एक तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज भी नाम सुना होगा, समकोण त्रिभुज। ए बी सी, तो उसमें ये आधार, ये ऊंचाई, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 BC गुणा AB। इसमें ऊंचाई निकालने की जरूरत नहीं है, जो पहला उदाहरण दे रखा है हमारे को, इसने समझा ही रखा है, तो कोई भी वैल्यू हो इसमें रख के देख। अब ऊंचाई कैसे ज्ञात करोगे, जब हमारे को एक समबाहु त्रिभुज दे रखा हो, समबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर। एक तो एग्जाम्पल दे रखा हमारे को, इसका नाम दे त्रिभुज है DEF। तीनों भुजाएं 10 सेंटीमीटर हैं, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। अब साथ साथ जो प्रयास कीजिए, मैं फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी बता रहा हूँ आपको, पहले एक बार ये बता दो फिर उसके बाद बताता हूँ, उसको अपने आप ट्राई करोगे फिर। अब इसमें ऊंचाई कैसे ज्ञात करोगे, शीर्षक्रम डालना, इसमें शीर्षक्रम कहाँ से लेगा, इस आधार पर डालना है, तो इसके सम्मुख शीर्ष से ये DEF जी मान लो, DG हो गया। इसकी ऊंचाई अगर हमारे पास आ जाएगी, आधार का है हमारे पास ऊंचाई इसकी, तो क्षेत्रफल निकलाएगा। समबाहु त्रिभुज में किसी भी भुजा पर अगर हम कोई शीर्षक्रम डाल लें, तो वो उस भुजा को 2 समान भागों में बांटता है, यानी कि ये इसका मध्य बिंदु भी होगा, ये इसकी माध्यिका भी होगी, ये भुजा इसके बराबर है, पूरी तीनों भुजाएं, तो ये इसका आधा कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। कितना है ये, 5 सेंटीमीटर। अब ये निकाल लो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से, मैं यहाँ कर रहा हूँ, पूरी तरह समझ में आ जाएगा। DG आधार क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर है कर्ण का वर्ग। अब ये निकालना है तो इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग कर दो, यानी कि DG बराबर है DE इसका वर्ग माइनस EG का वर्ग। DG कितना है, 10 और ये 5, 10 का वर्ग 100, 5 का 25, 75 आ गया बेटा, 25 दिया 75। 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। मीटर में हो तो मीटर, सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर, डेसीमीटर में हो तो डेसीमीटर, यानी कि ये साइड हमारी कितनी आ गई, 5 वर्गमूल। क्षेत्रफल क्या होगा इसका, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया त्रिभुज DEF, एरिया ये लिख सकते हैं, तो क्षेत्रफल ब्रैकेट में ये, आधार कितना EF, DE, अब वैल्यू रख लो, EF कितना है 10, DE 5 वर्गमूल 3, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर ऐसे लिखा जाएगा, ये टेढ़ा नहीं दिखाई दे रहा हो तो, या हिंदी में लिख दो वर्ग सेमी या सेंटीमीटर, कोई सा एक नाम लिख दो, ठीक है। ये एग्जाम्पल समझा रखा है। अब बिल्कुल इसी तरह फर्स्ट क्वेश्चन जो आज प्रयास कीजिए में था। अब बेटा पहले एक चीज नोट करो, यहाँ 25 क्या है, 5 का वर्ग है, 5 को हम लिख सकते हैं 10/2, अगर ये इसका वर्ग हो, यानी कि 25 का मतलब ये 5 का वर्ग
10/2 और 10 क्या है यहाँ भुजा है, तो फार्मूला कोशिश कर रहा हूं मैं समझाने की। भुजा का वर्ग बटे 2 वर्गमूल 3, यही बना। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी कोशिश करके देखो। सेकंड का मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे को, उसमें नाम अपनी मर्जी से ले लो, सिर्फ हमारे को भुजाएं दे रखी हैं कितनी कितनी है। जो प्रयास कीजिएगा फर्स्ट पार्ट है 12 सेंटीमीटर है बेटा इसमें, यानी कि ये 12, ये 12। अब फार्मूले के हिसाब से क्या होना चाहिए, पहले उत्तर लिख लेते हैं एक बार फार्मूले के। भुजा का वर्ग 12 भुजा के आधे का वर्ग, ये हो गया। 10 का वर्ग 100 होता कि पूरा है ये, गुणा वर्गमूल 3 यानी कि 6, तो उत्तर हमारा आना चाहिए 36 वर्गमूल 3 इस फार्मूले के हिसाब से। भुजा बटे 2 का वर्ग वर्गमूल 3। अब चेक करते हैं पहले इसका, भाई नाम छोड़ लो, ये कितना होगा भाई 6, ये निकाल लो कितना आएगा 1 DG 12 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग। 12 का वर्ग होता है 144, 6 का वर्ग है ये 36, कितना होगा 108। 54 दूनी 108, इसके गुणनखंड कर लो एक बार। 54 36 दिया 108, देखो कैसे चेक करोगे, 2 पंजे 10 4, फिर 2 से भाग किया 27, फिर 3 पे गया, फिर 3 पे गया, यानी ये 2 जोड़े बन गए। तो इसका वर्गमूल निकालना 2 3 6 होता है, इसको ऐसे लिख सकते हो 4 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा, ये एक 2 बार आ गया, एक 3 बार आ गया, यानी कि 6 वर्गमूल। ये साइड आई हमारी, यानी कि ऊंचाई इसकी 6 वर्गमूल 3। अब क्षेत्रफल कितना होगा इसका 1/2 आधार EF गुणा DG, वैल्यू रखो 1/2 EF 6 वर्गमूल 3 और ये 12, 6 दूनी 12, 6 ठीक 36 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर। फार्मूला कहाँ गया, यही बताया था उस फार्मूले के हिसाब से। फार्मूला आज समझ में नहीं आता तो अब 1 2 क्वेश्चन और करोगे तब आ जाएगा, इसकी कोशिश करियो। अब सेकंड क्वेश्चन, यानी कि जिस टाइम पे त्रिभुज समद्विबाहु होगा उसका भी इसी तरह एग्जाम्पल। इसमें समान भुजाएं जो हैं PQ R, ये भुजा दोनों 5-5 सेंटीमीटर है, ये पूरी 8 सेंटीमीटर। शीर्षम डाल लो, अगर ये ऊंचाई आ जाएगी गुणा ये कर दो, 2 से भाग कर दो, क्षेत्रफल आ जाएगा, तो ये कितना होगा 4। पाइथागोरस त्रिक याद है 5 4 और 3, अगर याद हो सिर्फ ये लाइन लिख दो पाइथागोरस त्रिक में, ये भुजा 3 आएगी। नहीं आता आप लोगों को तो PS बराबर है PQ का वर्ग माइनस ये QS का वर्ग।
5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, 5 का वर्ग 25, 3 का 9, 16, इसका वर्गमूल 6। तो क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर 1/2 आधार क्यू आर संगत ऊंचाई या संगत लंब दोनों एक ही चीज है। ये 8 सेंटीमीटर गुणा 3 12 वर्ग सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह दे रखा है। समद्विबाहु त्रिभुज में अब भुजाएं सेकंड में 10 सेंटीमीटर, जो समान भुजाएं हैं वो 10 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा 16 सेंटीमीटर। ये 16 सेंटीमीटर और ये दोनों 10 सेंटीमीटर। ये भुजा इसके बराबर है। ये कितना होगा? ये इसके बराबर होगा, ध्यान रखना। ये 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। नाम वही छोड़ रहा हूं मैं, यहां देखो। पी क्यू ये 10 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग, 10 का वर्ग 100, 8 का वर्ग 64, अंतर आया 36, वर्गमूल आया 6। नाम वही है तो करो इसी तरीके से। क्यू आर 16 सेंटीमीटर और ये कितना आया इसमें? इस क्वेश्चन में 3 की बजाय 6 आ गया था हमारा, तो गुणा 6, 2 8 16, 8 6 48 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेमी। सिंपल है, इसकी प्रैक्टिस करना। ओके।